जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्दशा सर्गः 14 राक्षसों का वध और शूर्पणखा का विलाप। तान दृष्ट्वा राघवः श्रीमान चापम हेम विभूषितम चकार सज्जम धर्मात्मा तानी राक्षसी चाब्रवित। उन राक्षसों को वहां आया देख श्री राम ने अपने सुवर्ण विभूषित धनुष पर प्रत्यक्षा डोरी चढ़ाकर उन राक्षसों से कहा, तिष्ठ तेवात्र संतुष्टा नोपावर्तितु महरथ। यदि प्राणो रिहार्थो वा निवर्ध्वम निशाचरः। यदि तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो प्रसन्नता पूर्वक जहाँ के तहाँ खड़े रहना, भागना मत। और यदि अपने प्राण बचाने हो तो हे राक्षसों, तुम यहाँ से शीघ्र लौट जाओ। तस्य द्ववचनं श्रुत्वा राक्षास्ते चतुर्दशा उचुवाच सुसुक्रुधा बृहघना शूलपाण्यः। श्रीराम की यह बात सुनकर वे ब्रह्मघाती और शूलधारी 14 राक्षस महाक्रुद्ध होकर बोले, क्रोध मुत्पाद्य नो भर्तु खरस्य सुमहात्मनः त्वमेव हास्यसे प्राणाद्य स्वमाभिहर्तो युधि। हम लोगों के स्वामी खर के क्रोध को प्रदीप्त करने के कारण आज संग्राम में तुम ही हम लोगों के द्वारा मारे जाकर अपने प्राण गवाओगे। इत्येव मुक्त्वा सक्रुधा राक्षास्ते चतुर्दशा उदित्या धिनी स्त्रीशा राममेवा भी दुध्रुवः। ऐसा कहकर उन 14 राक्षसों ने क्रुद्ध हो और अपने अस्त्रों को उठा श्रीराम पर आक्रमण कर दिया। ततः पश्चान महातेजा नराचान सूर्य सन्निभान मुमोच राघवो बाणान व्रजानिव शतक्रतु। उन राक्षसों के आक्रमण करने पर महातेजस्वी श्रीराम ने सूर्य के समान दैदीप्यमान बिना फर के बाण राक्षसों पर उसी प्रकार छोड़े जिस प्रकार इंद्र अपना वज्र चलाते हैं। ते भित्वा राक्षसाम वेगा द्विचाक्षी रुधिराप्लुतः विनेशपेतुस्तता भूमो निमज्य तनाश निस्वनः। वे बाण अपने वेग से राक्षसों के हृदय को विदीर्ण कर और रुधिर में सने भूमि पर इस प्रकार जा पड़े जैसे भीषण शब्द करते हुए बिजली गिरती है। ते भिन्न हृदया भूमो छिन्न मूला इव द्रुमः निपेतु शोतिता द्रंगा विकृता विगतास्वः। बाणों के आघात से भग्न हृदय वे सभी राक्षस जड़ से कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। वे राक्षस खून से लथपथ थे, उनकी आकृति बिगड़ गई और वे निर्जीव हो गए। तान दृष्ट्वा पतितान भूमो राक्षसी क्रोध मूर्छिता सा ननंती महानदाम ज्वाक्ष शूर्पणखा पुनः उपागम्य खरम सा तु किचित सशुक्ल शोणितः पपात पुनरे वार्ता सनिर्या सेव वल्लरी। उन राक्षसों को भूमि पर लौटते हुए देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई। महानाद करती हुई वह शूर्पणखा जिसके शरीर पर रक्त सूख गया है, बड़े वेग से खर के पास पहुंची और सूखी हुई लता के समान वहां जाकर गिर पड़ी। सा पुनः पतिताम दृष्ट्वा क्रोधाश शूर्पणखाम खरः उवाच व्यक्त्याया वाचा तमानर्थात् मागताम। राक्षस वंश के लिए अनर्थकारी उस शूर्पणखा को पुनः आई हुई और भूमि पर पड़ी हुई देख खर क्रोध से भय और चिल्लाकर बोला, मया त्विदानी शुरास्ते राक्षसा रुधिराशनः त्वत् प्रियार्थ विनिदृष्टः किमर्थ रुध्यते पुनः। मैंने तो तुझे प्रसन्न करने के लिए और राम लक्ष्मण का रक्त पान करने के लिए 14 राक्षस भेज दिए थे, अब तू पुनः किस लिए रो रही है। अनाथ द्विलपसी नाथे तू मयि संस्थिते उत्तिष्ठोत्तिष्ठः मां वैशिक वैक्लव्यम तज्यता मिहि। अरे जब मैं तेरा रक्षक उपस्थित हूँ
तब तू अनाथनी की भांति क्यों रो रही है? उठ, डर मत और अपनी व्याकुलता को छोड़ दे। इत्येव मुक्ता दुर्दशा खरेण परिस्तान निविता विमृज्य नयने शास्त्रे खरम भ्रात्रम ब्रवीत। खर के इस प्रकार कहने और सांत्वना देने पर वह दुर्दशा राक्षसी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती हुई अपने भाई खर से कहने लगी, प्रेषिताश्य तव्या वीरा राक्षास्ते चतुर्दशा समरे निहता सर्वे साय कैर्मेव भोदिभी। हे वीर, तुमने जिन 14 राक्षसों को भेजा था, श्री राम ने उन सबको मर्म भेदी वाणों से मार दिया। तान दृष्ट्वा पतितान भूमो क्षणेनेव महाबलान शरणम त्वाम पुनः प्राप्ता सर्वतो भय दर्शिनी। उन महाबली राक्षसों को कुछ ही क्षणों में भूमि पर गिरा हुआ देख मैं सब ओर से भयभीत होकर पुनः तेरी शरण में आई हूँ। विषादन क्रोध्युष्यते परित्रा सोमिर मालिनी किम मां न त्रायसे मग्नाम विलुपे शोक सागरे। विषाद रूपी मगरमच्छों से परिपूर्ण तथा भय रूपी तरंगों से तरंगित महासागर में मैं डूब रही हूँ, फिर तू मुझे बचाता क्यों नहीं है? शूरमानी न शूरस्त्वम मिथ्यारोपित विक्रमः मानुषो यो न शक्नोषि हंतु तो राम लक्ष्मणो। तुम अपने आप को व्यर्थ ही शूरवीर समझते हो, वस्तुतः तुम शूर हो नहीं, तुम तो शूर होने की डींग हाँकते हो, क्योंकि तुम उन 2 मनुष्यों राम और लक्ष्मण को भी नहीं मार सकते। रामेण यदि ते शक्तिस्तेजो नास्ति निशाचरः दंडकारिण्य निल्यम जहि तम कुलपासना। हे निशाचर, यदि तुझमें राम के साथ युद्ध करने की शक्ति और तेज नहीं है, तो हे कुलाधम, तू दंड कारण्य में बसना छोड़कर कहीं और चला जा।